हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज अदिति और आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए ज्योग्राफी क्लास 9th की एनसीईआरटी की समरी। तो गाइज हमने ऑलरेडी 6th, 7th और 8th को कर लिया है कंप्लीट और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th स्टैंडर्ड की बुक से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं 9th की बुक में क्या क्या है आपके पढ़ने के लिए। तो गाइज उससे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे प्री में बचा है काफी कम समय और आप लोगों को अपनी तैयारी कर लेनी है और मजबूत। तो इसीलिए अगर आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, तो गाइज ये तो सारे बेनिफिट्स हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। ठीक है, आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी टॉप एजुकेटर से और बहुत सारी चीजें हैं, लाइव टेस्ट सीरीज हैं, मेंटोरशिप है, गाइडेंस है, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन तो प्लीज यूज करिए कोड स्टडी आईएएस को। ठीक है, इससे मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट जो कि आपको काफी फायदा देगा। तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का तो यूज करें कोड स्टडी आईएएस। और गाइज ये है आपके लिए T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री है और ये रोज 7:30 बजे जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 मिनट की टेस्ट सीरीज होगी, 40 मार्क्स की है और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिलेगा। So once again, if you're taking Unacademy's Plus subscription, use code STUDYIAS and guys, अगर आपको कोई भी क्वेरी है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, कुछ भी ऐसी क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पे जरूर कॉल करें। ठीक है, अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, और कोई भी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी चीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल जरूर करें। कॉल नहीं कर पा रहे या फिर कोई नंबर नहीं लग रहा है, कुछ भी बात है तो आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस बुक में ये है आपकी एनसीईआरटी 9th की। ठीक है, सो इन दिस बुक आप लोगों को जो पहला चैप्टर पढ़ने को मिलेगा वो है इंडिया की साइज और लोकेशन के बारे में। तो गाइस जैसे कि अब तक हम लोग हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो था ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या पढ़ते आए थे कि मतलब पॉपुलेशन का पिरामिड कैसा है, ठीक है, कैसी पॉपुलेशन होती है, ये सारी चीजें। ठीक है, ह्यूमन एज रिसोर्स क्या है वर्ल्ड के लिए। तो अब तक हम लोग वर्ल्ड के लिए बहुत सारी चीजें कवर करते आए थे। अब हम बात करेंगे अपनी कंट्री के बारे में और हमारी कंट्री है इंडिया। ठीक है, तो हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो पहले चैप्टर में हम लोगों को कवर करना है कि हमारी इंडिया की जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन के बारे में, सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, हमारा इंडिया की लोकेशन क्या है, किधर हमारा मतलब इक्वेटर से किस तरफ हमारा इंडिया लोकेट करता है। ठीक है, दूसरे चैप्टर में हम लोग फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे इंडिया के। ठीक है, फिर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर नंबर 3 में, क्लाइमेट को पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में और चैप्टर 5 में आ जाएंगे हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे और 6th चैप्टर पे हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। तो आज हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि काफी छोटा होगा बट इट विल बी लाइक आपको सी एनसीईआरटी का क्या मतलब होता है कि हमें अपने बेसिक्स इससे बहुत ज्यादा मजबूत करने होते हैं। आप लोग सोचेंगे कि एनसीईआरटी तो हम खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं, हम खुद भी जान सकते हैं, एनसीईआरटी को खुद भी पढ़ सकते हैं, बट पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया कि मान लीजिए इंडिया का साइज दे दिया, उसके बारे में एक ब्रॉड एनालिसिस आपको बहुत जरूरी है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन यू नीड टू डू दिस एनालिसिस टाइप ऑफ अ थिंग। आपको हर चीज को एक एनालिटिक वे में लेना पड़ता है। ठीक है, कोई भी वर्ड दे दिया जाए तो आप एक आईएएस एस्पिरेंट के बारे में की तरह सोचेंगे तो फिर आप उस पर एक ब्रॉड एनालिसिस जरूर करेंगे। तो यही काम है एनसीईआरटी का, ये करती है आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो आप लोग एनसीईआरटीज को बाय हार्ट पूरी अच्छी तरीके से पढ़ें। इससे अपने बेसिक्स चाहे आपने पहले पढ़ी हुई हो बट आप दोबारा पढ़िए। ठीक है, फिर से एक रिवीजन हो जाएगा आपका और आप लोगों की नॉलेज भी काफी ज्यादा फास्ट होगी। तो एग्जाम के लिए NCERTs are must and you have to read them। तो आज हम लोग अपने पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और पहला चैप्टर है हमारा इंडिया की साइज और लोकेशन। तो दिस इज अ कंट्री एंड इट्स अ मैप ओवर हियर। ठीक है, ये हमारी इंडिया है।
ठीक है। तो इंडिया की साइज और लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो हमारी जो इंडिया है उसका एक इतिहास है, एक बहुत मजबूत इतिहास है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वन ऑफ द लाइक, भारत जैसे नया देश नहीं है, पहले से बहुत पुराने अरसे से ये बना हुआ है, ठीक है। इसका इतिहास में नाम है, एक एक पोजीशन है इंडिया की। तो वही चीज को हम लोग मद्देनजर रखे हम लोगों को प्राउड फील करना चाहिए दैट वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, ओके। एंड it has a wide diversity. So India is one of the ancient civilization in the world, and it has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. तो हमारा जो इंडिया है वो धीरे धीरे एक रिमार्केबल प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने एग्रीकल्चर में खुद को काफी आगे किया है, इंडस्ट्री में किया है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने एंशिएंट में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, ठीक है, जो हड़प्पा के लोग थे, दे वर सो सिविलाइज्ड, आर्किटेक्ट्स थे वो लोग, कितनी मतलब इतने अच्छी तरीके से उन लोगों ने घर बना रखे थे, वो लोग फार्मर्स थे, वो लोग हर्डर्स भी थे, ठीक है। तो उन्होंने धीरे धीरे खुद को, मतलब हम लोग वहां से अब तक हमारे यहाँ क्या है, अब हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर होता है उसमें टेक्नोलॉजीज है, मशीन्स यूज होती हैं, ठीक है, हर चीज के लिए। तो उस समय से लेकर आज तक जो हमारे इतिहास से हम लोग धीरे धीरे एक प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप करी है, टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ रही है, एडवांस हो रही है, अब कुछ सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, ठीक है। और जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। तो हमारी जो इंडिया है, ठीक है, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने के लिए वो काफी ज्यादा है। हमारे यहाँ काफी सारे बहुत सारे वेसल्स भी मिले थे, ठीक है, और बहुत सारे जो रॉ मटेरियल्स वगैरह है उनसे बनी हुई चीजें थी, टेराकोटा से बने हुए टॉयज थे जो कि मिले गए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इंडिया से पाई गई हैं, ठीक है। हमारा इंडिया का एक इतिहास, हमारे भारत का एक इतिहास है, तो उसके वजह से हमें थोड़ा प्राउड फील करना चाहिए दैट इन लाइक आवर कंट्री इज द बेस्टेस्ट वन, ओके। एंड वी विल गोना स्टडी अबाउट इट्स साइज एंड लोकेशन टुडे, ओके। बात करते हैं हमारे इंडिया की लोकेशन के बारे में। तो हमारा इंडिया है ना, वो इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये जो मिडिल पार्ट है ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है, ठीक है, तो ये हमारा इक्वेटर है। अब इक्वेटर के ऊपर है हमारा इंडिया, ठीक है। नाउ दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज योर सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा इंडिया कंप्लीटली है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, जैसा इस फिगर में आपको देखने को मिल रहा है। कंप्लीटली हमारा इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और जो लैंड है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन लैटिट्यूड्स जो कि है आपके 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ओके। तो अब बात करते हैं, ये जो आपने ये देखे ना, ये जो लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं आपके longitudes, ठीक है। Here you can see this, and these are your latitudes. Here these lines you can see, okay. These are your longitudes and latitudes, and the Tropic of Cancer जो है वो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में, जो कि डिवाइड करता है इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में। 2 भागों में डिवाइड किया जाता है इंडिया को, ठीक है। सो ये है हमारी लोकेशन। हमारा जो लैंड है वो एक्सटेंड कर रहा है बिटवीन लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड कितने कितने हैं? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ की तरफ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ। और लॉन्गिट्यूड कैसे डिवाइड कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूड डिवाइड कर रहे हैं हमें 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट की तरफ और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ, ओके। सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, जो कि डिवाइड करता है हमारे इंडिया को
दो इक्वल पार्ट्स में, इट डिवाइड्स आवर इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, नाउ साइज की बात करते हैं इंडिया के। तो साइज, तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो अकाउंट करता है करीब से करीब 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। कितना, जो हमारा टोटल एरिया है वो अकाउंट करता है करीब 2.4% बाकी सारे वर्ल्ड का जियोग्राफिकल एरिया। ओके, सो नाउ हमारा जो इंडिया है इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय साइज। तो अपने साइज से जो इंडिया है वो करीब से करीब 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। ओके, तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। तो कितनी है हमारी इंडिया की लैंड बाउंड्री, 15,200 किलोमीटर। ओके, और जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन पे ऑफ द मेन लैंड जो कि है आपकी 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप। ठीक है, तो जो कोस्ट लाइन की लेंथ है, ठीक है, वो है करीब आपकी 7,516.6, ठीक है, किलोमीटर, जो कि इंक्लूड कर रही है उसमें अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को भी। ठीक है, तो इंडिया बाउंड करता है बाय माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा इंडिया जो है उसकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा रिच है। तो इट इज बीन बाउंडेड नॉर्थ वेस्ट में किससे है, माउंटेन से, ठीक है, एंड नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में भी, ठीक है, और साउथ में 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है जो कि बिगिन करता है to the taper and extend towards the Indian Ocean, ठीक है, जो कि डिवाइड करता है इनटू 2 सीज। तो एक तो है आपकी अरेबियन सी वेस्ट पे और बे ऑफ बंगाल है आपकी ईस्ट पे। ठीक है, तो साउथ में करीब 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है जो कि इट बिगिंस टुवर्ड पॉइंट एंड एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, और वो डिवाइड करता है 2 सीज में। एक है आपकी अरेबियन सी जो कि आपको वेस्ट साइड पे देखने को मिलेगी और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट पे। तो हमारा जो इंडिया का मैप है ना, इट्स समथिंग लाइक अ ट्रायंगल टाइप ऑफ अ थिंग। तो जो नीचे है ना, यहाँ पर आपका इंडियन ओशन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपकी अरेबियन आती है और यहाँ आता है आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक है, सो दिस इज हाउ आवर इंडिया इज बीन, और ये हमारी इंडिया का साइज है। ठीक है, और वो कैसे कैसे डिवाइडेड है वो बताएंगे। तो जो हमारा टाइम है अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है करीब आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे, जो कि पास कर रहा है थ्रू मिर्जापुर जो कि आपका उत्तर प्रदेश में, एंड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या होता है ना कि हर जगह का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड मेरिडियन के हिसाब से। ठीक है, तो मेरिडियन के हिसाब से जब सबका स्टैंडर्ड टाइम है तो हमारा कहाँ से कर दिया, हमारा कर दिया कि जो टाइम है जो कि हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का है जो पास कर रहा है मिर्जापुर से, ठीक है, उसको हमारा एक स्टैंडर्ड टाइम बना दिया गया। ठीक है, जो कि है आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो अब हमारा जो इंडिया है वो आपको यहाँ एशिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो लैंड मास है इट हैज अ सेंट्रल लोकेशन। इसकी क्या है, इसकी सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ठीक है, इसकी सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट में और वेस्ट एशिया में। तो इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। तो जो इंडिया है वो है आपका साउथवर्ड एक्सटेंशन, ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, हियर यू कैन सी दिस इज योर एशियन कॉन्टिनेंट, ओके, एंड हियर यू कैन इन द साउथ यू कैन सी दिस इंडिया ऑल्सो। ठीक है, तो जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स हैं वो कनेक्ट करते हैं कंट्रीज को, जैसे कि आपकी यूरोप हो गई इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। तो जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट है वो कनेक्ट कर रहा है कंट्रीज को जो कि यूरोप में है इन द वेस्ट में, वेस्ट साइड में कर रहा है वो किसको, यूरोपियन कंट्रीज को। ठीक है, और ईस्ट में और बाकी की जो कंट्रीज है ईस्ट ऑफ एशिया की। ठीक है, सो नो अदर कंट्री हैज एज लॉन्ग अ कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया। तो किसी भी और कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडियन ओशन पे हमारी इंडिया की है। ठीक है, तो इंडिया
कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। तो इंडिया का ये जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड के साथ, इट इज बीन फ्रॉम एजेस, ठीक है। और जैसे स्पाइसेस हैं, म्यूसलिन है, ठीक है, या बाकी के सारे मर्चेंडाइज हैं आपके, दे वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। ओके, सो ऑन अदर हैंड जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, और ग्रीक स्कल्पचर और आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम्स का, minarettes का फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ओके, तो जो हमारा जो इन्फ्लुएंस है ना ग्रीक स्कल्पचर का, आर्किटेक्चर स्टाइल्स का, डोम्स के, ठीक है, minarettes का, ठीक है, सो दिस कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो हमारा क्या था, इंडिया का बहुत अच्छा मतलब कॉन्टैक्ट था, सबसे अच्छे वो थे, काफी एजेस से, स्पाइसेस से, ठीक है, जैसे क्लोव्स वगैरह ये जगह जगह से हमारे यहाँ आती थी, ठीक है, म्यूसलिन हो गया आपका, और बाकी अदर मर्चेंडाइज वो आल्सो टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। बहुत सारी चीजें थी जो इंडिया से दूसरी कंट्रीज में भी जाती थी, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज से इंडिया में भी आती थी। सो दे हैव अ वेरी काफी पुराना भाईचारा था। ओके, काफी पुराना व्यापार था, ऐसा बोल सकते हैं। तो और दूसरी जगह क्या है कि इन्फ्लुएंस था ग्रीक कल्चर का, आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम का, ठीक है, जो कि आपको इंडिया के कुछ भागों में जरूर देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इंडिया और उसके वर्ल्ड की बातें। अब आगे देखते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में करीब 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, और करीब 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 7 नहीं 8 है, ठीक है। सो देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, और इंडिया शेयर करता है अपनी लैंड बाउंड्रीज पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, जो कि है नॉर्थ वेस्ट पे। यहाँ दिख रहा है आपको पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है आपका नॉर्थ वेस्ट पे। चाइना है, मतलब चाइना एरिया है आपका, तिब्बत एरिया, विच इज लाइक, और नेपाल है, भूटान है, ये है नॉर्थ में। चाइना इधर, नेपाल, भूटान वगैरह ये आ रहे हैं आपके नॉर्थ साइड में, ठीक है। फिर म्यांमार है, बांग्लादेश है, वो आ रहे हैं आपके ईस्ट पे। ये जो बांग्लादेश है, ठीक है, ये कहाँ आ रहे हैं आपके, ये आ रहे हैं आपके ईस्ट साइड पे, ठीक है। और सदर्न नेबर्स कौन है आपके, सदर्न नेबर्स है हमारे 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, एक है श्रीलंका और दूसरी है मालदीव्स। तो ये है आपकी मालदीव्स और ये है आपकी श्रीलंका, जो कि हमारे साउथ एरिया पे आ रहे हैं, सदर्न नेबर्स है ये हमारे, ठीक है। ईस्ट पे हो गए आपके म्यांमार और बांग्लादेश, नॉर्थ पे हो गए चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है, इंक्लूडिंग तिब्बत ऑल्सो, और नॉर्थ वेस्ट पे है, नॉर्थ वेस्ट साइड पे है हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो जो आपकी मालदीव्स है और श्रीलंका है, ये 2 आइलैंड कंट्रीज है, ठीक है। और इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद द नेबर्स। उसके जो नेबर्स हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, म्यांमार है, ठीक है, इन सबके साथ इंडिया के बहुत अच्छे मेल जोल है, बहुत अच्छे लिंक है, चाहे वो हिस्टोरिकल हो चाहे जियोग्राफिकल हो, काफी अच्छे लिंक्स है हमारे अपने सारे नेबर्स के साथ, ठीक है। वो तो थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, बट वी हैव अ वेरी ग्रेट एक काफी अच्छा सबसे मेलजोल है, ठीक है। तो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज जो कि हमारी इंडिया से बाउंड्री शेयर करती है, लैंड बाउंड्री शेयर करती है। ओके, सो यहाँ हो जाता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरे चैप्टर से, जो कि है हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम जानेंगे हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में, क्या क्या फिजिकल फीचर्स है हमारे इंडिया के, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे हम कल के चैप्टर में। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करना, ठीक है। और कोई भी परेशानी आ रही है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड गाइस, अगर आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पक्का का पक्का ये कोड यूज करो। और हाँ, कोई भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, कोई भी क्वेरी है ना, बस इस नंबर पे कॉल कर दो, ठीक है। कॉल मिला लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आप अपनी प्रिपरेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, तो प्लीज कॉल करिए, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बनाइए। जानिए, आपको मेंटोरशिप की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, आपको सब मिलेगा। ओके, सो
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। एंड हम लोग कल मिलेंगे नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इस चैप्टर का रिवीजन जरूर करिएगा और बाकी जो मैंने बुक्स कंप्लीट करा दी है सबका रिवीजन करिएगा, ठीक है। होपफुली आप लोग अपने आप का अपना टेस्ट देते रहे, ठीक है, टेस्ट एनालिसिस करते रहे, अपनी परफॉर्मेंस चेक करते रहे। एग्जाम बहुत नजदीक है, एग्जाम होगा 4 अक्टूबर को आपका, और 21 वाले अपनी प्रिपरेशन जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दें क्योंकि समय आप लोगों के लिए भी ज्यादा नहीं है। यूपीएससी में कोई खासा ज्यादा समय होता नहीं है, तो प्रिपरेशन कर दीजिए स्टार्ट। और हम मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।